तो आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव, अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो एक ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को कुछ दूरी पर रखा गया हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, जैसे सिंपल से समझते हैं, जैसे एक आवेश है प्लस क्यू और दूसरा आवेश है माइनस क्यू। ठीक, तो देखो इस निकाय को हम कहेंगे डाइपोल। क्यों? क्योंकि ये दो आवेश हैं, इनके परिमाण समान है, मतलब इनके मान समान है, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, और प्रकृति इनकी विपरीत है, एक प्लस का दूसरा माइनस का। तो सिंपल सी भाषा में यदि दोनों आवेशों का मान समान हो और चिन्ह विपरीत हो तो ऐसे निकाय को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, और यह दोनों आवेश कुछ दूरी, ज़्यादा सही कहना होगा अल्प दूरी पर, बहुत ही कम दूरी पर रखे रहते हैं, तो ऐसे निकाय को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो इसका उदाहरण है, ठीक है, जैसे HCl। ठीक, HCl में देखा जाए तो जब ये बॉन्ड बनाते हैं दोनों आपस में तो H प्लस Cl माइनस। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे जब H और Cl ने आपस में बॉन्ड बनाया तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से निकल के चला गया क्लोरीन के पास, तो यहाँ पर एक हो गया प्लस का E आवेश और दूसरा हो गया क्लोरीन में चला गया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हो गया माइनस का E। ठीक, तो ये भी आपका क्या बन गया, एक तो डाइपोल बन गया, डाइपोल जैसा। कैसे? तो देखो यहाँ पर आवेश कितना है E, यहाँ पर आवेश कितना है E, आवेश समान है, दोनों आवेश के मान समान है, चिन्ह विपरीत है, एक प्लस का दूसरा माइनस का, उसको हम कह देंगे डाइपोल। ठीक है, तो और इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल है आपका NaCl, तो Na प्लस Cl माइनस, ऐसे ही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये बन गया पॉजिटिव, क्लोरीन में गया इलेक्ट्रॉन तो एक बन गया नेगेटिव, मतलब जाता नहीं आपस में, एक ऐसे एनर्जी बंद बन जाता है इनका। ठीक है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये बन गया E प्लस और ये बन गया आपका E माइनस। तो देखो दोनों आवेश के मान समान है, चिन्ह विपरीत है, तो ऐसे निकाय को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर एक डाइपोल बन रहा है। ठीक, इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं H2O, पानी। ठीक, O2 माइनस, यहाँ से सिंगल बॉन्ड H प्लस प्लस, हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ऑक्सीजन में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे दो डाइपोल बन रहे हैं। कैसे? तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, जहाँ पर O2 माइनस है तो एक माइनस और एक प्लस, एक माइनस और एक प्लस। ठीक, तो ये माइनस प्लस, यहाँ पर एक डाइपोल ये बन रहा है, दूसरा डाइपोल ये बन रहा है, तो यहाँ पे दो डाइपोल बन रहे हैं। ठीक है, इसके ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो अब इसी से जुड़ा एक नई भौतिक राशि हमको पढ़नी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, तो क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। ठीक, तो कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहली बात तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो प्रतीक होता है वो है P। ठीक, कैसे निकालते हैं? तो निकालने का तरीका समझना, फॉर्मूला मत रट लेना। तो जैसे हमारे पास एक डाइपोल है माइनस क्यू और दूसरा कुछ दूरी पर हम लेते हैं प्लस क्यू, तो क्या ये डाइपोल है? बिल्कुल है। दोनों आवेशों का मान समान है और चिन्ह विपरीत है। ठीक, और मैंने कह दिया इनके बीच की दूरी है 12। ठीक, 12 क्यों लिया है? आगे डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ समझ में आएगा कि 12 लेने से क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने का तरीका होता है, तो इसकी परिभाषा इस तरीके से देते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा
दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, तो कैसे निकालते हैं? P बराबर हो जाता है, कोई एक आवेश ले लो, आवेश हम कोई भी लेते हैं Q, ठीक है, गुणे दोनों के बीच की दूरी। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी ये है 2L, तो Q गुणे 2L। ठीक, ये होता है फार्मूला। तो इस फार्मूले को याद मत करना, तरीका याद रखना। क्या है? कोई एक आवेश ले लो और दोनों आवेशों के बीच की दूरी दोनों का गुणा कर दो तो निकल आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, कुछ और बेसिक सी जानकारी, जैसे इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, और बीच की दूरी है तो ये मात्रक हो जाएगा इसका मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर CM। ठीक है, कूलाम मीटर। विमा हो जाएगी इसकी LTA, क्योंकि आवेश की विमा 80, दूरी की विमा L, तो LTA बन जाएगा ये। ठीक, राशि, तो ये एक सदिश राशि है और इसकी दिशा होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, देखो दिशा कैसे बनाएंगे? नेगेटिव से ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो मैं चित्र बना देता हूँ दोबारा। यदि एक आवेश है -Q और दूसरा आवेश है +Q, तो जो यहाँ पर P की दिशा होगी वो इस तरफ होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हमेशा। ठीक है, जैसा को और समझ लेते हैं ज़रा, कि जैसे मैंने कह दिया एक डाइपोल है प्लस, यहाँ पर एक आवेश है +3Q और दूसरा है -3Q, तो क्या ये डाइपोल है? पहली बात तो हाँ है। क्यों? क्योंकि दोनों आवेश का मान समान है, ये भी 3Q ये भी 3Q, चिन्ह विपरीत है, एक प्लस दूसरा माइनस। तो जो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी वो होगी माइनस से प्लस, मतलब इस तरफ। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं दिशा समझने के लिए। जैसे मैंने कह दिया कि एक यहाँ पर आवेश है और एक आवेश यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर जो आवेश है इसका मान है -5 कूलाम और यहाँ पर है ये +5 कूलाम। तो क्या ये एक डाइपोल है? तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि दोनों आवेशों का मान समान है, ये भी 5 कूलाम ये भी 5 कूलाम, और चिन्ह विपरीत है, एक प्लस दूसरा माइनस। तो यहाँ पर जो आघूर्ण की दिशा कैसी होगी? ये माइनस से प्लस की तरफ, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, तो जैसे एक लेते हैं यहाँ पर -6 कूलाम और दूसरा लेते हैं +12 कूलाम। तो क्या ये डाइपोल है? नहीं है, क्योंकि चिन्ह तो विपरीत है, एक प्लस दूसरा माइनस, लेकिन मान समान नहीं है, एक 6 कूलाम है तो दूसरा 12 कूलाम। तो हम लिखेंगे इट इज नॉट डाइपोल। ठीक, इसी के साथ एक क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कि हमारे पास एक आवेश है 6 माइक्रोकूलाम और दूसरा आवेश है -6 माइक्रोकूलाम। ठीक है, और इनके बीच की दूरी दी गई है 1 एंगस्ट्रॉम। तो सवाल कह रहा है निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात, क्या ये जो निकाय दिया गया है वैद्युत द्विध्रुव है? तो बिल्कुल है, क्योंकि आवेश का मान समान है, यहाँ भी 6 माइक्रोकूलाम है यहाँ भी 6 माइक्रोकूलाम है, और चिन्ह विपरीत है, एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का। ठीक, और दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो क्या होता है निकालने का तरीका? P बराबर
कोई एक आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। आवेश कितना दिया है 6 माइक्रोकूलम, तो 6 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी दी गई 1 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻−10 के बराबर। इसको सोल्व कर लेंगे तो 6 × 10⁻⁻16 कूलम मीटर, ये आ गया पी का मान। ठीक, वेक्टर पी लिख दिया है तो दिशा भी लिख देते हैं। इसकी दिशा हो जाएगी किस तरफ होगी, माइनस से प्लस की ओर, ये होगी दिशा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे -6 माइक्रोकूलम से +6 माइक्रोकूलम की ओर। तो हमारा अगला सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत आघूर्ण ज्ञात करें। तो ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻−19। ठीक, वह एक प्रोटॉन का आवेश होता है +1.6 × 10⁻−19 के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तो इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। तो क्या सबसे पहले पता करते हैं कि क्या यह एक द्विध्रुव बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखो, दोनों आवेशों का मान एक समान है, 1.6 × 10⁻−19 और 1.6 × 10⁻−19। ठीक, चिन्ह विपरीत है, एक माइनस तो दूसरा प्लस, तो कह सकते हैं कि यह एक डाइपोल है। ठीक, इसका आघूर्ण निकालना है तो आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली P बराबर आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। आवेश कितना है 1.6 10⁻−19, बीच की दूरी कितनी है 0.53 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेना, ये तुम्हारा होमवर्क है। डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसमें, डायरेक्शन हो जाएगी माइनस से प्लस की ओर। तो माइनस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिया इस तरफ, तो ये हो जाएगी इस तरफ इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर। तो अगला सवाल है कि किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर +15 माइक्रोकूलम तथा QB बराबर -15 माइक्रोकूलम क्रमशः दो बिंदुओं, तो ये निर्देशांक दिए गए हैं, ये साथ में लिखा है मिलीमीटर, यहाँ पर स्थित है। निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा बताएं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बना लेते हैं निर्देशांक। तो एक ये और एक ये। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका x अक्ष, ये हो जाएगा y अक्ष। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो पहला आवेश है आपका QA कहाँ पे रखा है -2, 0, 0। तो -2, 0, 0 कहाँ पर होगा, तो 1, 2, एक्स अक्ष में बाईं ओर चलते हुए माइनस का होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये पॉइंट A जो कि है -2, 0, 0 पर। ठीक है, और B वाला कहाँ रखा है +2, 0, 0। तो ये एक ये यहाँ पर है B वाला +2, 0, 0। ठीक, आवेश O। ठीक, तो यहाँ पर जो आवेश है यह आपका है +15 माइक्रोकूलम, यहाँ पर है -15 माइक्रोकूलम। ठीक, तो ध्यान से देखना, ये बन गया, ये इनके बीच की दूरी हो गई ये। ठीक, तो क्या यह एक डाइपोल बन रहा है। तो पहली बात, दोनों आवेशों का मान समान है 15 15, चिन्ह विपरीत है, एक प्लस दूसरा माइनस, तो इसका मतलब ये एक डाइपोल है। इसके बीच की दूरी कितनी है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2, तो 2 2 कितना हो गया 4। ठीक, तो ये जो दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी आपकी 4 मिलीमीटर हो जाएगी, क्योंकि जो निर्देशांक दिए गए हैं सवाल में ये किस में दिए हैं मिलीमीटर में, तो ये मिलीमीटर में होगा। ठीक है, तो बस निकाल लो डाइपोल मोमेंट। तो क्या होता है P बराबर कोई एक आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी।
आवेश हमने कितना है 15 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, बीच की दूरी है 4, मिलीमीटर को चेंज कर लेंगे मीटर में 10⁻⁻3, 15 चौको 60 10⁻⁹ तो आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁸ कूलाम मीटर। ये आ गया पी। वेक्टर पी किस तरफ हो जाएगा तो 6 इंटू 10⁻⁸, डायरेक्शन देखो तो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो इसकी डायरेक्शन होगी माइनस से प्लस की ओर, इस तरफ होगी पी की डायरेक्शन। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो चाहे सिंपली ऐसा लिख दो बी से ए की ओर, या ऐसा लिख सकते हैं पी बराबर 6 × 10⁻⁻8 माइनस आई कैप, तो -6 इंटू 10⁻⁸ आई कैप, ये हो जाएगी कूलाम मीटर। ठीक, क्यों, इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी क्योंकि आई कैप क्या होता है एक्स अक्ष में जैसा बताता है, और ये कहाँ पर है नेगेटिव एक्स अक्ष में, तो हम लेंगे माइनस आई कैप। ठीक।